अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर द बोर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दो तरह के बोर्ड्स हैं, एक है पीक्यूसीबी बोर्ड प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और दूसरा है डीक्यूसीबी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो बोर्ड्स हैं ये किस तरह काम करते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है। तो इसका सबसेक्शन 1 है An inspector or government analyst shall submit monthly report on Form 1 and Form 2 to the district and provincial board and a summary of overall situation of quality control in his area of jurisdiction. इंस्पेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्शन करता है, वो चेकिंग करता है। जैसे एक फार्मेसी है तो फार्मेसी पर इंस्पेक्टर जाएगा और चेक करेगा कि जो मेडिसिन सेल हो रही है वो शर्तों शराइत, जो लाइसेंस की शर्तों शराइत है उसके मुताबिक सेल हो रही है या नहीं हो रही। तो इंस्पेक्टर जो है वो जाकर विजिट करेगा, चेकिंग करेगा और अगर उसको लगता है कि कोई मेडिसिन की क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर उसको कोई डाउट है, शक हुआ है, तो वो उसका सैंपल भी वहां से उठा सकता है। और इसी तरह जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो इंस्पेक्टर उसको सैंपल भेजेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट उस सैंपल के ऊपर काम करेगा, उस सैंपल को टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि इनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। तो इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी मंथली रिपोर्ट जो है वो फॉर्म 1 पर और फॉर्म 2 पर लिखकर जमा करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और प्रोविंशियल बोर्ड को। जो इंस्पेक्टर है वो फॉर्म 1 के ऊपर अपनी रिपोर्ट लिखेगा और जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो अपनी रिपोर्ट फॉर्म 2 पर लिखेगा और ये दोनों जो है अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और प्रोविंशियल बोर्ड को। एंड अ समरी ऑफ ओवरऑल सिचुएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन हिज एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब है, जुरिस्डिक्शन का मतलब है कानूनी इख्तियार। तो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी कि ये जो इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट जहाँ पर काम कर रहे हैं उस इलाके में वो चेक करेंगे कि मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं है, उसकी सारी समरी बनाकर वो बोर्ड को भेजेंगे। द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल मेंटेन द इंफॉर्मेशन in order to monitor the quality of all drugs sold and to review the performance of manufacturers and sellers. इंस्पेक्टर ने और गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो इंफॉर्मेशन, जो समरी, जो रिपोर्ट जो है वो बोर्ड्स को भेजी है, बोर्ड उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेंगे, जमा कर लेंगे। और टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ ऑल ड्रग्स सोल्ड एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं, जो सेलर्स मेडिसिन को बेच रहे हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस जो है इन सब की वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेक करेगा और देखेगा कि ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहले सब सेक्शन में क्या है कि इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी मंथली रिपोर्ट फॉर्म 1 में और फॉर्म 2 में लिखकर बोर्ड्स को जमा करवाएंगे। ये दोनों फॉर्म्स आपने अच्छे से याद करने हैं। जो इंस्पेक्टर है वो फॉर्म 1 में अपनी रिपोर्ट लिखेगा और जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो फॉर्म 2 में लिखेगा। दोनों ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल बोर्ड को और एक समरी भी लिखेंगे कि उनके एरिया में किस तरह काम हो रहा है। और जो बोर्ड्स हैं वो फिर इस इंफॉर्मेशन को जमा कर लेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह जो है लोग काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और सेलर किस तरह मेडिसिन को बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। दूसरा सबसेक्शन है द प्रोविंशियल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मे मीट एट लीस्ट वंस इन अ मंथ to review the situation of quality control of drugs on the whole. जो प्रोविंशियल बोर्ड है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो महीने में एक बार जरूर इकट्ठे होंगे, महीने में एक बार जरूर मिलेंगे ताकि जो है ड्रग्स के कंट्रोल के ऊपर जायजा लिया जा सके कि किस तरह जो है लोग काम कर रहे हैं। इस सिचुएशन को वो चेक करने के लिए, उस सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए ये जो प्रोविंशियल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, महीने में एक बार जरूर मिलेंगे। Including the consideration of any specific point arising during the period on the working of various firms, drug testing laboratories and inspector. और इस दौरान अगर उनको कोई लगेगा कि किसी कंपनी में या किसी लेबॉर्ट्री में किसी जगह पर सही काम नहीं हो रहा, तो कोई खास मसला है, स्पेसिफिक पॉइंट है, उसके ऊपर भी वो बात करेंगे। इस पॉइंट में क्या बताया गया है, जो प्रोविंशियल बोर्ड है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो महीने में एक बार जरूर मिलेंगे और ओवरऑल जो है वो जायजा लेंगे, अगर कोई खास मसला है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सब सेक्शन 3 में है द प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल एग्जामिन अ केस, रेफर टू इट बाय एन इंस्पेक्टर and shall, if an action is proposed to be taken against a person under the act or rules, issue as show cause notice to the person
एंड प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग। यानी कि अगर इंस्पेक्टर की तरफ से प्रोविंशियल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास कोई एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें ये बताया गया हो कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है, तो प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या करेंगे, एक शो काज नोटिस जो है वो भेजेंगे किसको, उस शख्स को। और इसके अलावा उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया जाएगा कि वो अपनी वजाहत बयान कर सके। यानी कि अगर कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इंस्पेक्टर ने एक केस रेफर कर दिया बोर्ड्स को कि ये शख्स जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मेडिसिन सही सेल नहीं कर रहा या नहीं बना रहा, तो प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उसको एक शो काज नोटिस भेजेंगे और उसको मौका देंगे कि वो अपने हक में बयान दे सके, अपनी वजाहत पेश कर सके। बिफोर टेकिंग द एक्शन about the prosecution of person or recommending suspension or cancellation of his license to the licensing authority। प्रोसिक्यूशन का मतलब है कार्रवाई, तो इससे पहले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कह के उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए या सस्पेंड किया जाए, पहले उसको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इन 3 पॉइंट्स की बात करें, इसमें क्या है, पहले पॉइंट में कि इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी मंथली रिपोर्ट तैयार करेंगे फॉर्म 1 के ऊपर और फॉर्म 2 के ऊपर, और उस रिपोर्ट को जमा करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और प्रोविंशियल बोर्ड को, और एक समरी भी तैयार करेंगे कि उनके इलाके में क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उसकी समरी भी वो बनाएंगे और उस समरी को भी वो बोर्ड के आगे पेश करेंगे। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल बोर्ड है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे, उन पॉइंट्स को वो अपने पास सेव कर लेंगे और ये देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसको चेक करेंगे कि किस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज और सेलर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, इसका वो जायजा लेंगे। और दूसरे पॉइंट में ये है कि प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आपस में महीने में एक बार जरूर मिलेंगे और ओवरऑल जो हालात हैं उनके ऊपर वो जायजा लेंगे, ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोविंशियल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास अगर इंस्पेक्टर की तरफ से कोई एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो ये दोनों बोर्ड्स क्या करेंगे, एक शो काज नोटिस भेजेंगे उस शख्स को जो कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो उसको पहले एक शो काज नोटिस भेजा जाएगा ताकि उसको एक मौका मिले कि वो अपनी वजाहत बयान कर सके। और इससे पहले कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये कहकर लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाए, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। पहले जो है उसको वजाहत का मौका दिया जाएगा और फिर बाद में अगर वो पेश नहीं होता, अपनी वजाहत नहीं कर सकता, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी या तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। नेक्स्ट है पॉइंट 4 में, बिफोर रेफरिंग अ केस टू द ड्रग कोर्ट, provincial or district board shall ascertain the name of director, partner and employee of the company, corporation, firm or institution who is prima facie responsible for the commission of an offence under the act or the rules and may allow an inspector to institute prosecution against such person। ascertain the name, ascertain the name का मतलब है कि उन लोगों का नाम तलाश करना, ascertain का मतलब है फाइंड करना, मालूम करना। तो ड्रग कोर्ट के पास केस भेजने से पहले जो बोर्ड है वो ये देखेंगे कि कौन सा बंदा जो है किसी इदारे का बंदा या किसी कंपनी का बंदा है या डायरेक्टर है या पार्टनर है या कोई मुलाजिम है, कौन सा बंदा है जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन सा वो बंदा जो एक्चुअल में मुलविस है कानून तोड़ने में। तो ड्रग कोर्ट के पास केस भेजने से पहले बोर्ड उस शख्स का नाम पहले देखेंगे कि वो कौन सा बंदा है जो कि असल में रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमा फेसी यानी कि जो मेन बंदा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कानून तोड़ने में, ताकि जो है उसी शख्स के खिलाफ ही फिर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसी शख्स के खिलाफ ही मजीद कार्रवाई की जाए। तो ड्रग कोर्ट के पास केस भेजने से पहले उस शख्स का नाम मालूम किया जाएगा कि कौन है जो कि असल में कानून को तोड़ रहा है, ताकि फिर उसी के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। 5वें पॉइंट में है, प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इन केस ऑफ माइनर कॉन्ट्रावेंशन डायरेक्ट द मैन्युफैक्चरर और सेलर टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट, इशू अ वारंटी टू हिम, ऑर्डर वार्निंग टू हिम, ऑर्डर द डीसीलिंग एंड टेक एनी एक्शन इंक्लूडिंग रिकॉल ऑफ बैचेज। अगर प्रोविंशियल बोर्ड को लगता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लगता है कोई माइनर कंट्रावेंशन है, कोई मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस केस में
ये दोनों बोर्ड्स क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर को या सेलर को, मैन्युफैक्चरर यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को, सेलर को जो कि मेडिसिन बेच रहे हैं, उस केस में अगर कोई मामूली बात है तो उस केस में क्या है कि बोर्ड्स मैन्युफैक्चरर और सेलर को एक वार्निंग देंगे या उसको ये कहेंगे कि आप अपने जो निज़ाम है उसको बेहतर कर लें, ऑर्डर द डी सीलिंग, या फिर उसको ये कहेंगे कि ये मेडिसिन जो है आप बेचना बंद कर दें अभी, एंड टेक एनी अदर एक्शन इंक्लूडिंग द रिकॉल ऑफ बैचेज। और इसी तरह अगर कोई गलत मेडिसिन जो है वो फार्मेसी में पड़ी है, सेल हो रही है, बैच उसका गलत है, या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे जो है एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस बैच को वो उठवा भी सकते हैं कि इन मेडिसिन को यहाँ से रिमूव किया जाए। तो प्रोविंशियल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या करेंगे, अगर कोई मामूली खिलाफ वर्जी है तो उस केस में मैन्युफैक्चरर और सेलर को ये हिदायत करेंगे कि वो अपनी कोई इम्प्रूवमेंट करें, उसको उनको वार्निंग दे सकता है बोर्ड, और इसके अलावा वहां से जो है मेडिसिन को रिमूव भी करवाया जा सकता है, रिकॉल का मतलब है रिमूव करवाया जा सकता है, या फिर उनकी सेल को बंद किया जा सकता है। Provincial board and district board may forbid a person for a period not exceeding 3 months from removing or disposing of a drug, article or other thing likely to be used as an evidence in of offense under the act or the rules। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसी जगह है जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पर कोई ऐसी ड्रग पड़ी है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पड़ा है और वहां पर कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, तो प्रोविंशियल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है फॉरबिड अ पर्सन, यानी कि फॉरबिड का मतलब है मना करना, तो प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उस शख्स जो इंचार्ज होगा उस कंपनी का, ये जो वहां पर मौजूद होगा, उस शख्स को वो मना कर देंगे कि आपने यहाँ से कोई भी चीज रिमूव नहीं करनी, डिस्पोज नहीं करनी, नहीं हटानी आपने, क्योंकि यही चीज जो है वो बाद में एविडेंस के तौर पर पेश की जा सकती है। तो कितने टाइम के लिए नहीं हटानी, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, कम से कम 3 महीने तक जो है वहां से कोई भी चीज हटाई नहीं जाएगी, ताकि जो है बाद में वही चीज कानूनी तौर पर या ड्रग कोर्ट के आगे जो है वो सबूत के तौर पर पेश की जा सके। तो चौथे पॉइंट में क्या था कि मामला ड्रग कोर्ट में जाने से पहले प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है उन लोगों का नाम तलाश करेगी, उन लोगों का नाम मालूम करेगी कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इस कानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं, ताकि फिर बाद में उन्हीं के खिलाफ ही कार्रवाई की जा सके। और पांचवें पॉइंट में ये है कि अगर कोई माइनर कंट्रावेंशन है, कोई मामूली खिलाफ वर्जी है, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये सेलर्स हैं, उनको वार्निंग दी जाएगी, या फिर मेडिसिन को सेल करने से रोका जाएगा, या फिर बैच रिमूव करने का हुक्म दिया जाएगा। और लास्ट में ये है कि प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है किसी भी ऐसे शख्स को ड्रग, आर्टिकल या चीज रिमूव करने का हुक्म देंगे कि आपने यहाँ से कोई भी चीज रिमूव नहीं करनी कम से कम 3 महीने के लिए, ताकि वही चीज जो है फिर ड्रग कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश की जाए। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म में आप लोगों के लिए याद करने के लिए ये टेबल दिया गया है। इसमें आपने ये करना है कि जो नंबरिंग है वो बिल्कुल वैसे देनी है जो आपके नोट्स में है, और लिखना भी वैसे जो आपके नोट्स में है, यानी कि इस तरह आपने पॉइंट्स नहीं बनाने, बेशक आप यही लिख लें लेकिन आपने इस तरह के पॉइंट्स नहीं बनाने, बिल्कुल वैसे ही आपने लिखना है जैसे आपके नोट्स में है। तो सब सेक्शन 1 है, इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट मस्ट सेंड मंथली रिपोर्ट्स टू द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बोर्ड। इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट जो हैं वो अपनी मंथली रिपोर्ट फॉर्म 1 में और फॉर्म 2 में बनाकर पेश करेंगे बोर्ड्स को, और इन रिपोर्ट्स में क्या होगा, ड्रग की क्वालिटी के बारे में बताया गया होगा, और इसके अलावा जो है जो बोर्ड्स हैं, प्रोविंशियल बोर्ड है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, वो सारी ओवरऑल उस रिपोर्ट को चेक करेंगे, समरी को देखेंगे और अपने पास सेव रख लेंगे। और दूसरा सब सेक्शन क्या है, द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शुड मीट एट लीस्ट वंस इन अ मंथ, यानी कि जो प्रोविंशियल बोर्ड है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उनको एक महीने में एक बार जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो जो है जायजा ले सकें सूरत हाल का, और अगर कहीं पर कोई खास मसला आ रहा है, कोई खास इशू है पड़ा, तो उस चीज के बारे में भी वो डिस्कस कर सकें। तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन इंस्पेक्टर रेफर्स अ केस टू द बोर्ड, इफ एक्शन टू बी नीडेड टेकन, द बोर्ड मस्ट फर्स्ट सेंड अ शो कॉज नोटिस टू द अक्यूज्ड पर्सन, यानी कि अगर इंस्पेक्टर ने बोर्ड को कोई ऐसा केस भेज दिया है कि जिसमें कोई शख्स जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो बोर्ड पहले क्या करेगा, उस शख्स को एक शो कॉज नोटिस भेजेगा।
शो काज नोटिस का मतलब है एक्सप्लेनेशन लेटर भेजेगा ताकि वो उसमें अपनी वजाहत दे सके कि मैंने ये क्यों किया या मुझसे ये नहीं हुआ, जो भी रीज़न होगी वो बताएगा। The accused must be given a chance to explain before any punishment like prosecution or license suspension is decided. तो जो कानून तोड़ेगा वो अपनी पहले वजाहत बयान करेगा, इससे पहले कि बोर्ड जो है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे या फिर बोर्ड जो है वो उसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये कहे कि इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, उससे पहले बोर्ड जो है उसको एक नोटिस भेजेगा। और चौथे पॉइंट में क्या है, बिफोर सेंडिंग अ केस टू द ड्रग कोर्ट द बोर्ड मस्ट फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस। ड्रग कोर्ट के आगे मामला भेजने से पहले बोर्ड ये देखेगा कि कौन शख्स है जो कि इस कानून को तोड़ने में मुलविस है, कोई डायरेक्टर है या पार्टनर है या एम्प्लॉय है, उसको पहले नोट आउट किया जाएगा। फिर है इंस्पेक्टर मे बी अलाउड टू स्टार्ट अ लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि पहले उस शख्स का नाम मालूम किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5वें पॉइंट में है इफ द मिस्टेक इज स्मॉल, यानी इफ द माइनर कंट्रोवेंशन, अगर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मामूली बात है, छोटी खिलाफ वर्जी है, तो उस केस में क्या होगा कि बोर्ड जो है मैन्युफैक्चरर को या सेलर को एक वार्निंग देगा या उसको हिदायत देगा कि किस तरह आपने जो है अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। और लास्ट में है बोर्ड कैन स्टॉप अ पर्सन फॉर अप टू 3 months फ्रॉम मूविंग और डिस्ट्रॉइंग एनी ड्रग आइटम और एविडेंस लिंक टू द पॉसिबल इफेंस, यानी कि अगर बोर्ड को ये लगता है कि भाई कोई भी चीज़ जो बाद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, तो बोर्ड जो है उस शख्स को कम से कम 3 महीने के लिए ये हिदायत देगा कि कहीं इस कंपनी से कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी ड्रग या ऐसा डॉक्यूमेंट आपने रिमूव नहीं करना। तो ये है प्रोसीजर फॉर द बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड है उसने किस तरह जो है वो काम करना है।